नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एनटीपीसी भर्ती 2024 के फॉर्म यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं और डिटेल में किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस मैंने एक वीडियो में आपको बता रखी है। उस वीडियो को आप यहां पर देख सकते हैं और आपका आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन से 5 कारण होते हैं जिनकी वजह से अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हो और ये 5 गलतियां कर रहे हो तो दोस्तों आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा और आपको रेलवे एग्जाम देने ही नहीं देगा। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम बार बार ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो एग्जाम होती है उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट होता है। साथ ही हमको यह पता लगता है हमारा कौन सा सेक्शन, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, जिसे हमें और अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, आप टेक्स्ट बुक की तरफ से आने वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जहां पर आपको ईयरली टेक्स्ट बुक का प्रो सब्सक्रिप्शन मात्र 615 मिल जाएगा। आपको हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करना है आरकेपी, जिससे आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों, बात करें इस टेस्ट सीरीज की, इस टेस्ट सीरीज में सभी गवर्नमेंट एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और साथ ही दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की बात करें, इसमें 1000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें चैप्टर वाइज फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेक्शनल वाइज टेस्ट दिए गए हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, एक एक करके सारे जो रीजन है, जो कारण है, उनको देखते हैं जिनकी वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले जो कारण है वो दोस्तों ये है, अगर आप एक भर्ती के एक से ज्यादा फॉर्म फिल करते हो तो आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे भी आरआरबी एनटीपीसी का यहां पर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकली हुई है, तो बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि सर हम अलग अलग आरआरबी से फॉर्म फिल कर देते हैं। एक हम फॉर्म फिल कर देते हैं आरआरबी अजमेर से, एक हम कर देते हैं आरआरबी इलाहाबाद से, एक कर देते हैं आरआरबी पटना से। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए एक भर्ती के, ठीक है, एक जो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन होता है, अगर उस भर्ती के आपने एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए तो आपका दोस्तों फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर कट आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको एग्जाम देने ही नहीं दिया जाएगा। अब इसमें आपको एक चीज समझने की जरूरत है, कई बार क्या होता है कि एक जो भर्ती आती है ना, उसके 2 नोटिफिकेशन आते हैं, या एक भर्ती के अंदर 2-3 चीजें होती हैं। जैसे अभी आपकी टेक्नीशियन की भर्ती आई, तो टेक्नीशियन में क्या, टेक्नीशियन ग्रेड 3 भी था और आपके टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड 1 था, तो वहां पर आपको 2 फॉर्म भरने ही थे, वो चीज अलग है। लेकिन एक भर्ती का आपको एक से ज्यादा फॉर्म फिल नहीं करना। ठीक है, अभी जैसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की है, तो आपको इसका एक ही फॉर्म फिल करना है और वो आप किसी भी आरआरबी से फॉर्म फिल कर सकते हो। बाद में अगर 12th पास के लिए अंडर ग्रेजुएट की भर्ती आती है तो उसका अलग से फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर बढ़ते हैं दूसरे रीजन की वजह जिसका फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा यहां पर है डेबार्ड कैंडिडेट। अब देखिए, डेबार्ड कैंडिडेट क्या होते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा डेबार्ड घोषित कर दिए जाते हैं। होता क्या है कि कोई कैंडिडेट अगर किसी भी गलत तरीके से, गलत इंसेंटिव से रेलवे के अंदर जॉब लेने का प्रयास करता है, चाहे वो डमी कैंडिडेट को बिठा देता है या और कुछ भी गलती कर देता है, तो रेलवे क्या करती है, ऐसे कैंडिडेट को डेबार्ड घोषित कर देती है, यानी कि वो भविष्य में रेलवे की कोई भी एग्जाम दे ही नहीं सकते। तो अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेलवे ने उनको डेबार्ड घोषित कर दिया है, तो अगर वो फॉर्म फिल करेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिकली उनका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा कारण है रॉन्ग कम्युनिटी। रॉन्ग कम्युनिटी का मतलब यह है, मान लीजिए आप एससी से बिलोंग करते हो और अगर आपने ओबीसी डाल दिया तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप एसटी से बिलोंग करते हो, जनरल से डाल दिया, या आपने जो है ईडब्ल्यू से डाल दिया, तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट नहीं होगा तो बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। तो आप जब भी आपकी कम्युनिटी डिटेल्स यहाँ पर फिल करें, उनको ध्यान रखें, एकदम सही भरें, आप जिससे बिलोंग करते हो वही भरें। बहुत सारे कैंडिडेट जबरदस्ती ईडब्ल्यूएस लगा देते हैं, ईबीसी लगा देते हैं, या मान लीजिए वो माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते, माइनॉरिटी भर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलत कम्युनिटी डिटेल आपकी डाली तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। चौथे कारण की बात करते हैं, जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से फोटो और सिग्नेचर ये बहुत इंपोर्टेंट है रेलवे एग्जाम में, और दोस्तों इसकी वजह से आपके जो फॉर्म है यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको सही फोटो और सही सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड करना रहेगा। तो यहां पर देखिए, जो आपका रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनटीपीसी भर्ती का, उसके अंदर क्लियरली यहां पर आप देख सकते हैं पैरा नंबर 15.3 के अंदर जिक्र किया गया है किस वजह से आपके जो फॉर्म है यहां पर रिजेक्ट किए जा सकते हैं।
तो यहां पर देखिए पॉइंट नंबर 1 में बता रखा है, अगर आपने गलत तरीके से फोटो अपलोड करी है तो देखिए, तो बता रखा है अगर आप कोई ऐसी फोटो अपलोड करते हो जो ब्लैक एंड व्हाइट हो, पहला कारण तो ये। दूसरा, फोटो विद कैप, आपकी फोटो है उसमें आपने कैप लगा रखी है और वीरिंग गूगल्स, चश्मे आपने लगा रखे हैं जिससे आपका चेहरा आपका प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फोटो विच आर डिसफिगर्ड, स्मॉल साइज, फुल बॉडी शोविंग ओनली साइड व्यू, इसके अलावा यहाँ पर रखा है अनरिकॉग्नाइज्ड फोटोज, फोटो स्लैट, कॉपी ऑफ फोटो, ग्रुप फोटो, सेल्फी फोटो, फोटो टेकन बाय मोबाइल, मॉर्फेड फोटो एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट फोटो अमोंग अदर। तो यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर देखिए ये भी कारण है जिनके साथ में फोटो गलत तरीके से अपलोड करते हैं। जैसे आपने ऐसी कोई फोटो अपलोड करी जो स्मॉल साइज की है। दूसरा, डिसफिगर्ड है, यानी कि आपका चेहरा प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा फुल बॉडी, आपने पासपोर्ट साइज अपलोड नहीं करी, सिर्फ आपने जो है फुल बॉडी फोटो अपलोड कर दी। शोविंग वन साइड ऑफ फेस, यानी कि चेहरा एक तरफ से आपका दिख रहा है। इसके अलावा अनरिकॉग्नाइजेबल फोटो, यानी कि ऐसे फोटो जिसको पहचान नहीं पा रहा हो, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है कि भाई उसके अंदर कौन कैंडिडेट है। फोटो स्लैट, कॉपी ऑफ फोटो, यानी कोई फोटो है उसके आपने फोटो कॉपी करवा के उसको अपलोड कर दिया है। ग्रुप फोटो आपने अपलोड कर दी है जिसमें 3-4 लोगों का चेहरा दिख रहा है। सेल्फी आपने अपलोड कर दी है, सेल्फी लेके मोबाइल से कोई फोटो लेके अपलोड कर दी है। अगर ऐसी कोई फोटो अगर आप यहाँ पर डालते हैं, तो अगर आपने इनमें से कोई भी गलती की है तो आपका दोस्तों फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एक परफेक्ट फोटो दिखा रहा हूं, ये फोटो आप देख रहे हैं एकदम परफेक्ट है। इस प्रकार की अगर आप फोटो अपलोड करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस फोटो को आप देख सकते हैं, इसमें कोई ग्रुप फोटो नहीं है, चश्मा नहीं है, कोई कैप नहीं लगा रखा, कोई साइड व्यू नहीं है, कोई सेल्फी नहीं है, कोई ब्लर वगैरह नहीं है, साइज एकदम परफेक्ट है, चेहरा क्लियर विजिबल है। तो इस प्रकार की फोटो आपको अपलोड करनी है तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा। और बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर में बस आपको दोस्तों एक ही चीज ध्यान रखनी है, और वो दोस्तों क्या है कि सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर के अंदर नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे समझेंगे, सपोज कीजिए किसी का नाम है मनोज, तो अगर वो इस प्रकार से साइन करेगा एक ऐसे कैपिटल में, ठीक है, एक एक लेटर छोड़ के इस प्रकार से, तो अगर ऐसा साइन करेगा तो दोस्तों उसका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही साइन कुछ इस प्रकार से करेगा, ठीक है, जो आपका जॉइंटेड हो इस प्रकार से, या मान लीजिए कुछ भी ऐसा साइन कोई भी कुछ भी कर दे, वो दोस्तों आपका चलेगा। यानी कि ध्यान रखना है कि भाई कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर के अंदर आपका सिग्नेचर आपको नहीं करना। सिग्नेचर में इतनी सी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया चौथा कारण, फोटो और सिग्नेचर, जिनकी वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। और बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें कारण की तरफ। दोस्तों पांचवा कारण अंतिम कारण नहीं है, आपके लिए एक और कारण मैं बताऊंगा, छठा कारण, जिनकी वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। तो छठा आपका जो पांचवा कारण है वो दोस्तों ये है, यहां पर देखिए पांचवा कारण है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपने प्राप्त नहीं की है प्रॉपर, जो यहां पर मांगी गई है, तो भी दोस्तों आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट होगा। जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी की बात करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी में क्या है, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है जो दोस्तों है 13 अक्टूबर। अगर 13 अक्टूबर तक आपकी जो फाइनल ईयर है, आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है तो दोस्तों फॉर्म आप अप्लाई मत करना, अदरवाइज आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसलिए फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है उससे पहले अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो रही है, उसका रिजल्ट आ रहा है, तो ही दोस्तों आप फॉर्म फिल करना। और यहां पर बात करते हैं छठे रीजन की वजह से आप, जिसकी वजह से आप फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, वो दोस्तों आपका रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ। अगर दोस्तों आप डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हो, अब उसके कई भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई कैंडिडेट है वो उसकी एज जो है वो मान लीजिए अपर एज हो गई है और वो अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन वो जबरदस्ती डेट ऑफ बर्थ गलत डाल के और फॉर्म अप्लाई कर देता है, तो ध्यान रखना, तो भी दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। और ये सारी बातें देखिए दोस्तों रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने ली गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरा नंबर 15.3 में क्लियर लिखा गया, सारी चीज हमने कवर कर ली है। इनवैलिड फोटो हो गई, सिग्नेचर हो गया, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, ओवर एज हो गए या अंडर एज हो गए। 18 साल अगर नहीं हुई है, मान लीजिए कोई 17 साल का ही है, अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बढ़ा के लगा दे, या ऐसा कोई कैंडिडेट है जो 36 ईयर का हो गया, मतलब ओवर एज हो गया, और एज कम करके और डेट ऑफ बर्थ गलत डाल के फॉर्म फिल कर देगा,
तो भी दोस्तों उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मल्टीपल एप्लीकेशन हमने कवर कर लिया, अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करते हो तो भी दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट है जो जिसे रेलवे ने डेबर्ड घोषित कर दिया है तो वो भी दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करेगा तो उसका यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है जिसको आप देख सकते हैं, अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं और वो अधूरा है तो वो भी दोस्तों आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो ही जाता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट और इन करेक्टली फिल फॉर्म, यानी कि आपने कोई ऐसा फॉर्म फिल कर दिया जो अधूरा है, ठीक है, फीस पेमेंट नहीं किया या कोई चीज़ प्रॉपर अपलोड नहीं करी, फोटो वगैरह ये चीज़ें कई चीज़ें मिस आपने खाली छोड़ दी, तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पर ऑटोमेटिक रिजेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके रीजन थे जिनकी वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। और दोस्तों आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आरआरबी एनटीपीसी भर्ती में आपको किसी प्रकार का डाउट है कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।